अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत अरसे के बाद तीनों खवातीन, तीनों हसीनाएं एक साथ मौजूद हैं। इतनी खूबसूरती को एक साथ जमा करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं और फाइनली वो कोशिश कामयाब रही। तवील अरसे के बाद तीनों हैं एक साथ, नादिया खान, अतीका ओडो एंड मरीना खान। अच्छा, I've gone back to ओडो now ना। कभी खान होती हूँ, कभी ओडो होती हूँ। बीच में ओडो ठीक कहते हैं, खान ओडो खान। आप लोग usually खान three खान्स on the हाँ, on the वैसे sofa। खान मुझे क्यों नहीं बोला, मुझे खान बोलना चाहिए। हाँ, चले कोई बात नहीं। कहाँ थी आप तीनों, क्यों नहीं इकट्ठी हो रही थी? क्या लड़ाई हुई आप तीनों में? अल्लाह ना करे। नहीं देखें, एक तो आप हर हफ्ते you expect us to be sitting here, we are working actors and hosts and और भी जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, लोग बहुत पूछ रहे होते हैं कि इन तीनों की बनती भी आपस में कि नहीं? नहीं, मेरा तो शदीद आई थिंक हम लोग की बहुत दोस्ती है। मुझे तो अक्सर लोग कहते हैं मेरी और नादिया की नहीं बनती, पता नहीं कहाँ से आप लोग। हाँ। अच्छा, और मजे की बात है कि जितने हम लोग क्लोज और जितनी हम फोन पे, इस शो के अलावा हम जितनी बातें करते हैं ना फोन पे और वीडियोस एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरीना जी के साथ भी एक लिहाज है, लेकिन हम बड़े मजाक करते हैं। हाँ, मरीना जी जब शो पे होती है लगता है एक लिहाज वाली बात है, हम लोग मजाक करते हैं बड़े मजे। नहीं, और मजे की बात है ब्यूटीफुली मैं फोन करती हूँ, नादिया देखो वो क्या कहते हैं, वो एक मेड मंगवानी है, कहाँ से बताओ जरा। हमारे ऑफ द कैमरा, ऑफ द सेट घरेलू मसाइल में भी फोन हो रहे होते हैं आपस में। ऑफिशियल जो प्रोवाइडर है ना, वो नादिया खान। नहीं, मतलब we are communicating with each other on different things also, you know, it's not शुरू में I don't know लोग कहाँ से ये बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या करते हैं, but we communicate so well on this set. I don't know, लोग कहते हैं कि भाई एक रिव्यू दे रही होती है तो दूसरी आई रोल कर रही होती है, और ये वो इस टाइप की बातें एक रिव्यू कर रही होती है, बाकी दो कभी-कभी नींद उनको आ जाती है। मुझे तो बहुत आती है। अगर देखिए, अगर कोई यौन कर रहा है या कुछ चबा रहा है खाते हुए, इसका ये मतलब नहीं कि वो बोर हो रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये होता है। ये देखिए, इतनी देर आप बैठे हैं तो कुछ भी हो सकता है। मेरा तो इस शो पे बैठ के ना कमर में इतनी बुरी दर्द शुरू हो गई कि मैंने तो मुकर्रम को कहा कि अगर ये सोफा चेंज नहीं हो तो मैं तो नहीं। ये तो एहतजाज है, ये मैं बताओ, काम की बात करो। अच्छा, I want that chair. मी टू। चलें, वक्त आ गया है कि अब हम ढोलक निकाल लें। हैं? क्या? अच्छा, भूतनी की शादी शादी है ना जिनकी, शादी आज जरा ढोलकी हो जाए सेट पे। भूतनी की शादी, भूतनी को तो उन्होंने बांध दिया, उसकी कैसी शादी हुई? बस छोटी सी 150 साल की है, बंदी हुई भूतनी की शादी। Why not? जी हाँ, रिव्यू स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड के। सबसे पहले बात होगी जिनकी शादी उनकी शादी, ढोलक स्पेशल प्रोग्राम है आज। नादिया, ढोल की आज। अच्छा, इस दफा मुझे शहर का वो जो एक सीन था ना बाजी के साथ शुरू में, आई लव्ड इट। उसमें उसका हंसना चुड़ैल वाला सही भूतनी की तरह हंसी है, और फिर उसने कहा ना, मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती बाजी। आई लव इट, शी कॉल्स हर बाजी। मतलब कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इतनी सीरियस बात है बाजी, मतलब भूतनी भी बहन को बाजी कहती है। रिस्पेक्ट उधर भी होती है, आपा भी कह सकती है। शादियां हो रही हैं, पूरा कम्युनिटी है। आई फील कि काफी हमारा मिलता है नहीं, रहना सहना। और ये इस दफा क्लियर भी हुआ कि किस जिन की टाइप है। जान टाइप उन्होंने बताया था कि ये जिन है, ये वो है जो जनरेशन तर जनरेशन इनकी दुश्मनियाँ रखते हैं और बड़े सख्त जालिम भी होते हैं, शादियाँ भी कर लेते हैं इंसानों से। सुना था? हाँ, ये भी पता चला कि फुप्पो ने शादी की हुई है। फुप्पो ने शादी की हुई है। फुप्पो ने जिनसे शादी की? हाँ, उनकी जी हाँ। आदमखोर से। नहीं, आदमखोर तो कहना, आदमखोर कौन? मतलब हाफ स्पीशी टाइप चल रहे हैं ये लोग, इंसान खाने वाले। हाफ कास्ट है ये, हाफ वो भी हो स्पीशी सकता है, है। आधे भूत आधे जिन, आधे भूत और आधे इंसान। हाउ डू दे हैव चिल्ड्रन? प्योर ब्रीड नहीं है, पेडिग्री नहीं है। पेडिग्री। अच्छा, दे हैव चिल्ड्रन आल्सो। दे अच्छा, तो वो क्या होते होंगे? हाँ, बदला जाने। ये अभी पीर साहब ने पूरी बात नहीं उन्होंने बताई थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि शादियां भी कर लेते हैं। तो मैं वो उसके लिए था कि अब ये तो इसमें कोई फिक्शन नहीं है, सच्ची बता रहे होंगे। तो काफ़ी मज़े का सीन था वो। और जो दो सीक्वेंस मैंने शदीद एंजॉय किए हैं, एक तो मेरा फेवरेट क्या था, समीरा और जमशेद। क्या कपल है, इतना प्यारा लड़ता है और इतना नेचुरल। यार एक्टर कितनी मजे की है, जिस तरह बोलती है, जिस तरह वो सुनाता है ना कि हालांकि इसको ढूंढते हुए आया है, और विद इन 3 मिनट उसने कहा है कि यार इसको आप कहीं और मुझे कैद कर लो, इसको इधर रखो, हम साथ नहीं बैठ सकते। इतनी मजे की उसकी लाइन्स थी कि ये या अच्छा, अब वो कभी मियाँ को ये भी ढूंढ रही होती है, वो बीवी को ढूंढ रहा है कि भाई यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मैं तुमसे खुला लूंगी। उसने कहा काश वो दिन मैं जल्दी देखूं। फिर उसने जब बोला ना आजर भाई, तो उसने कहा आजर भाई, ये तो किसी मुल्क का नाम भी होता है। आजर भाईजान, आजर भाईजान, ये तो किसी मुल्क का नाम भी है ना। तो वो जमशेद कहता है देखा
कितना मुश्किल है इस औरत के साथ रहना। तो कितने प्यारे इनके जुमले, मुझे बहुत हंसी आई थी वो आज़र भाईजान का नाम, आज़र भाईजान, हाँ, और वही आज़र भाईजान, हाँ, ये तो किसी वेरी इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट राइटिंग, राइट, हाँ बहुत एंजॉय की इस ड्रामे में, तो 2 thumbs up। अदीका जी। तो मुझे तो पहले दिन से ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, इट्स वेरी हट के, यानी कि घरेलू मसाइल पे नहीं है, सास बहू पे नहीं है, लव स्टोरीज पे बेस नहीं है, और डे टू डे जो इवेंट्स हो रहे हैं नेचुरल एंड सुपर नेचुरल, दे वेरी क्यूट, राइटिंग बहुत मज़े की है, एंड ओवरऑल आई थिंक जो डायरेक्शन दी गई है, जो एक फ्रेम बना हुआ है, ऑल्सो एक्टर से जो काम निकलवाया गया है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एंड जैसे नादिया ने कहा, एंड इट मेक सेंस कि बच्चों को तो इंटरेस्टिंग लगेगा ना, बिकॉज हम पीटीवी पे जब देखते थे बी जमालो एंड ऑल दिस, हम तो बहुत, हमें एक फैसिनेशन होती थी विद द अननेचुरल सुपर नेचुरल, तो ये बच्चों को एक फैसिनेशन होती है हमेशा कि भाई ये जो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ एक एलिमेंट जो होता है, पीपल चिल्ड्रन नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू कीप द इमेजिनेशन इंटरेस्टेड, ना तो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है सास बहू में। So more drama should be created for the youth and for young children also, for sure. There is an audience out there and a growing audience. इसके बारे में मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि वो जो मिक्स हो रहा है ना कि ह्यूमन बीइंग्स फॉलिंग इन लव विद द जिन्स एंड द जिन्स फॉलिंग इन लव विद द ह्यूमन बीइंग्स, वो भी बड़ी मज़े के एक ट्विस्ट आ रहे हैं इसमें। So for me it is I've lost my emojis, अच्छा here they are. Still 2 thumbs up. मरीना जी, अच्छा, जिनकी शादी उनकी शादी, आई थिंक जितने हमारे बाकी ड्रामे सीरियस हैं और सीरियस टॉपिक पे हैं, और जैसे नादिया ने कहा अडल्ट उनका जो कॉन्सेप्ट है, इट्स गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ प्ले। इसके मिड में हमारे पास एक ऐसा प्ले जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा नहीं, आपने मज़े करने हैं। सेइंग दैट, मुझे थोड़ा सा स्टॉल लग रहा है, मुझे लग रहा है कहानी कहीं नहीं जा रही, हम उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते जा रहे हैं डिफरेंट क्या कहते हैं सिनेरियोज़ में, एंड फॉर मी इट वाज, मुझे इतनी हंसी भी नहीं आ रही। अब शायद मैं बच्ची नहीं हूँ, बुढ़ी हूँ, तो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस, मे बी मेरी एक्सपेक्टेशन ज़रा सी डिफरेंट थी। It started off very well, I think उसकी मोमेंटम थी, मुझे लगता है अभी जाके ना वो थोड़ा सा, और फिर चाचा को भी भेज दिया उन लोगों ने। आई रियली लाइक्ड हिज कैरेक्टर। खैर ही कम बैक बिकॉज ऑब्वियसली नादिया को इन करना था, लेकिन आई होप उसको गायब ना कर दें बिकॉज ही इज़ अ फन कैरेक्टर। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है वो मियाँ है इनका, जो उसका सिद्रा का जो कैरेक्टर है, उसका जो मियाँ प्ले कर रहा है। क्यों हुआ है? बिकॉज यूजलेस आदमी है। ओह चलो, ये तो कुछ नहीं करता, ही इज एब्सोल्युटली यूजलेस। फॉर मी इट्स 1 thumbs up. I haven't enjoyed it as much as these guys. मुझे कहना है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको काम करना चाहिए, फाइल किए बैठना चाहिए, ड्रामे में भी और सिर्फ काम, ड्रामे में भी हम वरना तरक्की कैसे करेंगे? हाँ, तरक्की कैसे करेंगे? तो जी राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, तो नादिया, सैफी हसन एंड सैयद नबील। I'll give क्या कहना चाहिए, 9 9 and 9। बट बहुत मैं एंजॉय कर। राइटिंग एंड डायरेक्शन, you see it's not easy to make a project like this interesting because it typical वो नहीं है स्टोरी या कॉन्सेप्ट जो जिसकी हमें आदत बन गई है। लोगों को एक आदत है ना कि भी इस किस्म की हमने अब कहानियाँ देखनी हैं, तो बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन आई विल गिव एन 8। मरीना जी। अच्छा, सो आई हैड अ बिग प्रॉब्लम विद देम फाइंडिंग द पिंजरा, बिकॉज देखिए अगर आप जिन हैं और आपने हर जगह एक वो डाला हुआ है अपना हिसार, हाँ, तो पिंजरा इतनी मज़े से उनको मिल गया। एवरीवन नोज वेयर द पिंजरा इज। आई मीन डजंट मैटर वेदर पिंजरे से निकल नहीं सकते ना, बट जहाँ भी ये लोग कैप्चर करते, जैसे वो उसको गार में ले जाती है, ठीक है, वहाँ, सो इट शुड ऑलवेज बी अ प्लेस वेयर दे कैन नेवर, दे कांट, और वहाँ पहुँचने के लिए कोई स्टेप्स होने चाहिए थे। I just found that अच्छा वो she just walks into a room and the पिंजरा is there। नहीं, वो एक बेसमेंट में एक कमरा था जो कि बंद था, अब वो खुल गया है। For a supernatural story,
it just becomes, for me it became ठुस. The pinjara should have been हाँ. more No, invisible. पिंजरा should have been absolutely कंसील्ड invisible. होता है कि जैसे नजर बिल्कुल. नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे करते तो वो दूसरी तरफ गिर जाते. You know, it should have, it needed to have much more of a supernatural element involved where इनको नजर नहीं आ रहा, उनको वो लोग नजर आ रहे, you know, इस किस्म की दीवार चीजें ऐसे होती कोई हैं एक- ना. दीवार के detailing- थ्रू हाँ. होता. Missed कि वो opportunity. आवाज दे रहे हैं, उनकी आवाज भी नहीं जा रही, लेकिन अचानक कोई इंसान उस तरफ Something, चला yeah, गया तो फिर because पिंजरा विजिबल ये हो जाता. इनको क्यों, why are the humans seeing the पिंजरा? That was my one question. The other thing is, जहाँ सारे इनके ancestors के souls हैं, वो एक कमरा है, ताला क्यों नहीं तोड़ सकते? दरवाजा क्यों नहीं तोड़ सकते? लकड़ी का दरवाजा है, तोड़ दें. That I am on a probably a 7 for the writing and probably an 8 for direction. 8 for डायरेक्शन. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए 19,800 और सैयद नबील के हिस्से में जिनकी शादी उनकी शादी से आए हैं 6,179. 31% बनते हैं. 3.1 है जो कि हाईएस्ट है. Excellent. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 20,700 और सैफ हसन के हिस्से में आए हैं 7,001. Whoa. 34% बनते हैं. 3.4 जो कि हाईएस्ट है. That's the highest I think ever. Any director has got. And सीटी नहीं total बजी. नो 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 इससे ज्यादा आए हुए हैं. ये तो मुकरम सीटी आती है. नहीं, का safety 5 के लिए. 6 से ज्यादा नहीं आए. 7 पे कौन तो सी कोई सीटी? डायरेक्टर नहीं. Normal 7,000. सीटी आती है. नहीं, वो वाली. 7,000 नहीं टोटल जो आपकी वो बन रहे हैं ना 3.4 बन रहे हैं तो आपके पॉइंट्स में ज्यादा नंबर उस तरह से जा सकते हैं. तो अब बात कर ली जाए इस हफ्ते रुमैसा और वहाज की. नादिया एंड नादिया एंड वहाज का क्या करके अली. नाम है? अली. 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 मतलब पुराने वो ड्रामे बहुत धुल अच्छी- गए. मैं कहती हूँ वहाज के धुल गए. सुन मेरे दिल धुल गया. इतना मुझे अच्छा लग रहा है इसमें. तो रुमैसा का काम, रुमैसा मुझे खुश थी ना किस तरह ये ऐसे मुड़ी ऐसे पता नहीं क्या था वो. इतनी एक्साइटमेंट और उसका फिर गिरना तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है वो. सीधी बात है. दोनों को 9. ये भी 9. दोनों को 9. दोनों को 9. और सिद्रा भी मेरी बहुत ही फेवरेट. सिद्रा नियाज़ी, आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस. अतीका जी. I think everyone's doing a very good job. Everyone's doing justice to their roles. बहुत मजे के कर रहे हैं काम. But I'm expecting a lot more from both of them. आगे और काम आएगा इनका. I'll give her an 8. भैया जी. Talking about Wahaj, exactly as Atika said, that scene he did very well. Scene ज़रा लंबा था, repeat पे चल रहा था थोड़ा सा, लेकिन इसने जिस तरीके से चमकी को अपने अंदर एक वैसे जिंदा रखा, which I thought he did a fantastic job. The girl, she was cute, especially when she finds out she's in love. Little over, but cute. It was nice performance. Bachchi is a good actor. We've known that from day one. From episode 1, we know that this girl is a good actor. So I will give them both an 8. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं जजेस की तरफ से. जानते हैं कि ऑडियंस ने कितने नंबर्स दिए. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 20,583 हुए हैं और रुमैसा खान के हिस्से में आए हैं 1,867. 9% बनते हैं. 0.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,710 और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 5,144. 25% बनते हैं. 2.5 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. No. How much? Highest. 4,000? 5,144. Well done. Well done, Wahaj. तो जी ये कंप्लीट हुआ जिनकी शादी उनकी शादी का रिव्यू. अब ब्रेक पर जाएंगे. ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही स्पेशल ड्रामा जो आजकल सबका फेवरेट चल रहा है केस नंबर 9 उसका रिव्यू करेंगे अतीका खान से. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में. ब्रेक से पहले यहाँ पे ढोलकी हो रही थी. जिनकी शादी उनकी शादी की चूड़ियाँ खनक रही थी. चूड़ियाँ ये खनक रही थी. कहते हैं, हम कंगन ढोलकी पे आए हुए छनक रहे थे. पायलें भी सब कुछ हो रहा था. हाँ. पायलें छनक रही थी. छनक रही थी और कंगन खनक रहे थे. खनक रही थी. और नादिया को शुभ हो रही थी. मैं मटक रही थी. भूतनी की शादी. बंदी भी भूतनी की आई शादी. लव जिनकी शादी. और लास्ट वीक अतीका जी ने एक बात की और उन्होंने एक ख्याल जाहिर किया कि इतना इंटेंस रोल था सबा कमर का इस ड्रामे में केस नंबर 9 में. तो बीइंग एन आर्टिस्ट वो किस ट्रॉमा से गुजरी होंगी क्योंकि जब आप एक रोल प्ले करते हैं तो आप उस एक्चुअली उस इंसान की
को इतना ऑब्जर्व करते हैं, उसकी सोच में अपने आप को मुंतकिल कर देते हैं उसकी सोच में कि किस तरह से वो इंसान सोचता होगा, तो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। अतीका जी की बात हुई, तो आपकी क्या बात हुई सबा कमर से? नहीं, तो सबा ने अप्रिशिएट किया कि एक हमें एक चीज़ नज़र आई, हाउ शी हैज़ सफ़र्ड, एंड वो आपको नज़र आ जाता है स्क्रीन पे दैट शी हैज़ सफ़र्ड, बिकॉज आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों से, एक्सप्रेशन से, परफॉर्मेंस से सब पता चलता है। एंड आई ऑलवेज सेड शी इज़ नॉट अ ग्लिसरीन आर्टिस्ट। तो जब आप अंदर से इतना कुछ निकालते हैं तो उसका एक असर होता है आप पे। डायरेक्टर और एक्टर के जो एक रिश्ता होता है, अगर वो रिश्ता इंसानियत वाला हो ना, ह्यूमैनिटी वाला, एक कंपैशन वाला, तो आपका काम भी बहुत बेहतर हो जाता है। इट शोज इन योर वर्क एज वेल, यू नो। सो केस नंबर 9 की दो कमिंग बैक टू केस नंबर 9, फैंटास्टिक वर्क, ब्यूटीफुल स्टोरी, well done, well written, well directed, we are enjoying it. It's my favorite this week, of course. One wants to see कि आगे ये जाएगा किधर, you know. भैया जी, सो आई थिंक इस प्ले का मैं यही एंगल जो है ना बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि एक एजुकेशनल, एक वे से इट्स एन एजुकेशनल जर्नी, बिकॉज नॉर्मली इन केसेस में फैमिलीज़ आगे नहीं आती, लड़कियाँ आगे नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज एक तमाशा होता है, ठीक है, बिकॉज आपको रीलिव करना होता है वो पूरी इंसिडेंट, आपको लोगों के सामने बात करनी। लेकिन इसमें आपको बता रहे हैं कि क्या स्टेप्स अभी हमारी गवर्नमेंट ने लिया, वे यू गॉट द स्पेशल कोर्ट। अच्छा, कोर्ट में भी आपका एक पर्दा है जो मुझे नहीं पता था, और वो वहाँ तक विटनेस बॉक्स तक इट फॉलोज हर ओवर देयर। So I think this is the part that I'm really enjoying, because it will, I mean, चीज़ें change इतनी जल्दी तो नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट सोच में आप सोचेंगे, God forbid if एटलीस्ट लेजिस्लेशन लेवल पे चीज़ें हो चुकी हैं, अब इम्प्लीमेंट होनी है। Not only that, आपको थोड़ी सी हिम्मत आएगी ना कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता होता है, तो मुझे पता है कि अगर मैं केस लड़ूंगी तो वो जो शर्म और वो जो सारी चीज़ें जो आपके माइंड में होती है ना कि मैं कैसे होगा, वो बहुत बहुत क्लियरली बताया कि आपकी एक प्रोटेक्शन है। यू आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड यू आर प्रोटेक्टेड, उसको भी नहीं, आप जो आपका जो वो है क्या कहते हैं, नॉट द विक्टिम, शी इज़ द विक्टिम, द एग्रेसर, उसकी भी शक्ल आपको नज़र, मीनिंग आप यू आर एब्सोल्युटली, आपका एक पर्दा है जिसमें आपको थोड़ा सा करेज मिलता है ना, इन्फॉर्मेशन आपको उन सीन से मिल रहा है। फॉर मी इट्स ग्रेट थम्स अप जी। नादिया खान, केस नंबर 9 में एपिसोड 9 and 10 में इस दफ़ा फोकस था किरण पे। स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ जहाँ किरण को पता चला है कि जी नौकर तो छुट्टी पे थी, और वो जिस तरह उसको लिंक किया है ड्राइवर से, तो उधर तो भी नौकर एक्सपोज हो गए। तो नाउ शी नोज कि नौकर को तो इसने ही भेजा था। अब कामरान ने कहा बहुत हो गया, सोच सोच के उसने कहा कहानी में दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, लेसर इवल को कन्फेस कर लेता हूँ कि नहीं यार अफेयर था, और हाँ अफेयर भी नहीं था, उसकी तरफ से था। हाँ, उसकी तरफ से था, मैं इंटरेस्टेड था, मैं फ्लर्ट कर रहा था। अच्छा, फंसा यहाँ इधर ये है, क्योंकि वाकई अगर अब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उधर फंस जाएगा कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं था, और ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे ट्रैप कर रही थी। लेकिन बहरहाल इसने बुलाया तो इसी गर्ज से था, फ्लर्ट था, बुलाया, कन्फेस कर लिया। फिर जिस तरह वो हमें दिखाई है ना कहानी, उफ, और हुक था अली रहमान का आना, और वो कैसा हुक था, क्या वो अच्छा था, क्या वो अफेक्टिव था? मेरे हिसाब से इतना अफेक्टिव तो नहीं था, लेकिन लेकिन क्या अभी आगे वजह, खोलेगी कहानी, लेकिन इम्पैक्ट नहीं था उसका। नहीं, मेले तो था कि ओ ये किधर से नहीं, वो आ गया, लेकिन वो जिस तरह से सीन शूट हुआ है, जिस तरह से परफॉर्म हुआ है ना, और जिस तरह की लाइंस थी, वो पार्ट वीक। अच्छा, आप बस, लेकिन स्टिल 2 thumbs, क्या कहते हैं, 2 thumbs up। ओके जी, अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। और अतीका जी, तो अली जो आए वापस एज द एक्स हस्बैंड, वो एक कैरेक्टर जो है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी कुछ आगे जाके कुछ गड़बड़ करेगा। आई डोंट नो इफ ही हेल्प हर और ही डैमेज हर फर्दर। तो एक हुक आ गया ना, वही मैं कह रहा हूँ वो कि एक और एलिमेंट आ गया इनटू द स्टोरी टेलिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग। सो 10 टू बोथ राइटर। और मरीना जी, I am going to first give a big shabashi to production
I think that courtroom is beautiful. I haven't been on the show since the outside area and the courtroom. I think it was beautifully designed. Aisha and her team, well done, guys, well done. Really, really nice. And being used very well. Writing and direction. Numbers, Marina ji. I would say I will give the writing a 9, but direction I'm going to give a 10. 10. नहीं ये Actually, no, I'm going to give direction also a 9. I'm going to give it a 9 because the translation didn't come across to me. So 9 and 9. 9 and 9, हाँ. नंबर काट लिए मरीना जी ने, क्यों काटे वो आपको पता चल गया। नादिया, केस 9 के हर सीन में इम्पैक्ट है और ये वाहिद लास्ट क्लाइमेक्स ऑफ एपिसोड नंबर 10 वाज हैड नो इम्पैक्ट, बल्कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था ये मियाँ है, इससे शादी की थी, हुआ क्या, अब क्यों, क्या जमा नहीं, बैठा नहीं अपनी जगह दोनों कैरेक्टर्स का, सबा एंड अली रहमान। तो सिर्फ उस वजह से आई गिव देम 9, डायरेक्टर को भी और राइटर। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,800 और शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए हैं 4,438, 23% मतलब 2.3। लास्ट वीक से इस वीक इनको अच्छे नंबर मिले हैं और ये जी सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,700 और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में 6,489, 31% मतलब 3.1 और ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। तो इस दफ़ा बात कर ली जाए कामरान और किरण की, यानी कि फैसल कुरैशी एंड रुशना खान। For these episodes, I would give Faisal a 10. 10। Yeah, and I would give what was her name? Rushna Khan. Rushna. I'm so sorry, Rushna. Your name is new to me. I'll get used to it. I would give Rushna. She's doing a very good job. I would give her a 9. 9। तो मरीना जी, Obviously, Faisal is a 10. Her name is Ushna? रुशना Rushna, okay. I think a 7.5. 7.5। Haan. But otherwise, I'm enjoying her. I'm liking her, but I need to see her go through some form of emotions. That's what I feel. नादिया, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ रुशना की एक्टिंग से और बड़े अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज थे इसमें। एक्सप्रेशंस, नौकर के साथ बात करना, रियलाइज, फिर उनसे आई गिव हर अ 9। मैं बड़ी 9 फॉर रुशना एंड 10 फॉर फैसल। अच्छा, यहाँ पे I would like to see before we go to audiences के अगर एक बीवी इतना शक और इतने एक्यूजेशन पे चली जाए ना और बंदा फिर भी कन्विंस करने की कोशिश में रह रहा है, he is definitely guilty. ओके जी, हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल चले कैटेगरी जाओ। में 20,583 और रुशना खान के हिस्से में आए हैं 107, 1% मतलब 0.1। पब्लिक की तरफ से वोटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सबा कमर के लिए थे 5,180, 26%, 2.6, लेकिन इस हफ्ते हमने उनको रेट नहीं किया। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,710 एंड केस नंबर 9 से फैसल कुरैशी के हिस्से में 3,845, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले हैं। तो जी फैसल कुरैशी को अच्छे नंबर मिले हैं। ओके जी, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीना जी हैं फुल शरपसंद मूड में। हाँ, है मियां जी, हैं आप? कैसे कर लेते हैं आप फराज सर? मरीना फराज साहब कैसे कर लेते आज हैं? आज पता करके बताएंगे फराज साहब कैसे करते हैं, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया केस नंबर 9 का और उससे पहले जिन की शादी का। अब बात होगी शरपसंद पे और रुख करते हैं मीना जी का। शरपसंद खुद भी बनी हुई है आज, तो हर चीज में ये कह रही है कि मैंने कीड़े निकालने हैं, चुन चुन के कीड़े निकालने हैं। तो देखते हैं शरपसंद के बारे में आज क्या कहते इतना हैं। रहते हैं जो जमा तकसीम में है कि आप चुप रहते हैं तो बुराइयां होती रहती हैं, बोलना पड़ता है। क्या करें? आई थिंक इट्स व्हाट आई लाइक अबाउट स्टोरीज। शरपसंद जैसी कहानियाँ मुझे क्यों अच्छी लगती हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ आपके मेन जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें आप सोच लाइक अफान एंड हरीम को देखेंगे ऑटोमेटिकली आप कहेंगे दे आर द मेन leads of the thing, and of course Numan. But इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं
ऑफ सो मेनी, वो पूरा मोहल्ला जो है ना उसमें ऑलमोस्ट सिर्फ वो जो नुमान के जो वो हैं क्या कहते हैं पहरेदार वो जो 4 उनके साथ जो फिरते उनके घरों में हम नहीं गए, बट अदरवाइज ख़वातीन के तो सारे घरों में हम लोग चले गए ना, जिसमें वो बच्ची भी है जिसका भाई चला गया बाहर, और क्या कहते हैं अब एक खातून क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हुई हैं जिसके बेटे का अफेयर चल रहा है नुमान की बेटी के साथ, वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड लुकिंग वुमन ऑल्सो, आई मीन आई हैवंट सीन हर बिफोर, सो आई लव दैट मुझे लगता है वो कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग करता है, बिकॉज फिर आप फंसे हुए नहीं होते कि अच्छा इनके साथ अब क्या हो रहा है, फिर राइटर भी नहीं फंसा हुआ होता कि आपने सिंगल ट्रैक लेके जाना होता है, लेकिन आई मुझे ये शरपसंद की बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई थिंक स्टोरी अकॉर्डिंग टू व्हाट आर वी ऑन एपिसोड 5 and 6, 6 and 7, हाँ 5 and 6 तक अभी कहानी अच्छी जा रही है, आई मीन इट्स नॉट लाइक आपको बोर करती है या आपको कहते हैं अच्छा हाँ अच्छा अब क्या होना है, अ कपल ऑफ थिंग्स जो हैं इश्यूज स्क्रिप्ट में वो हम तब डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल मेरे लिए तो डेफिनेटली वन थम्स अप। नादिया, शरपसंद। तो अब 5th और 6th एपिसोड्स का हम रिव्यू कर रहे हैं, 1.9 मिलियन व्यूज़ इन 4 days। ये इसको पिकअप करना चाहिए अब, क्योंकि ड्रामा पहले एपिसोड से इंटरेस्टिंग है। तो इन एपिसोड्स में ख़ास बात ये हुई कि जी बाइकआउट ऑफ शाज़मीन, तारिक साहब जो है उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, बहुत मैंने कहा ये आया है तो ये चीखेगा तो, और बाकी वो चीखे आंखें फाड़ के बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकअप हुआ। और उसके बाद जो खाला आई है, जो खाला फटी हैं आके, जिस तरह वो उसने बेइज्जती की है शाज़मीन की, वो मेरे लिए टू मच ही था। मैंने कहा मतलब खाला ही है, तो कहाँ मुझे लगता है कि कमी रहेगी, जिसकी वजह से वो सीन मुझे बहुत लाउड लगा, तो वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। बट सबसे भी इंटरेस्टिंग बात हो गई ना इस ड्रामे में, वो क्या है, वो ये कि शाज़मीन ने दे दिया बद्दुआ, मेरी आह लगेगी तुम्हारी बेटियों के आगे आएगा। तो देखिए, और तो आप ऐसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शरपसंद जो है हमारे फरासद साहब जो हैं, उन्होंने ऐसा सबकी पटाया हुआ है सबको अपनी एक्टिंग से और झूठे अपने बिहेवियर से। वो लाइन इतनी प्यारी कैसे कर लेते हैं आप फरासद साहब, बस अल्लाह ने कुछ लोगों को ना बड़ा नरम बनाया है, मैं क्या करूं, मुझे वैसे ही बना दिया, मेरा दिल बहुत नरम है। तो ये ऐसा शख्स जो है जिसको सब जो है ना, उसको कहते हैं सबकी आंखों में धूल छोड़ी हुई है उसने, और खौफ खुदा भी नहीं है, खुदा और खुदा का नाम लेके। अच्छा, ये इसमें बड़ा स्मार्ट लिखा हुआ है कि जी ये इतना खुदा का हवाला देता है और अल्लाह से डरने वाला इंसान है कि आप कहते हैं नहीं यार ये बंदा ज़रूरी नहीं जो इतना अल्लाह का जिक्र करे और खौफ खुदा की बात करे तो वो आदमी भी सही हो, वाकई खुदा से डरता हो। तो मुझे इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। 2 thumbs up। अतीका जी। अच्छा, मैं तो बहुत, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्शन, वेरी गुड सेट्स आर लवली, द सेटअप इज लवली, आई एम रियली एंजॉयिंग फरासत, द वे इट्स रिटन, the way Numan has done the role, and Nadia Afghan with him, जो कहती है she's the जोड़ी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा काम इन्होंने साथ किया है। तो I was a bit bored and I'm hoping कि pick up कर जाए, because concept बहुत अच्छा है, लिखा हुआ बहुत अच्छा है, characters are very interesting, मोहल्ला बहुत मज़े का लग रहा है सारा, of course all the tracks are very interesting, but पता नहीं क्यों इन दो एपिसोड्स में मज़ा नहीं आया। हाँ, they were too long, scenes were much too long, you needed a little more snappy and you know, but मेहनत तो नज़र आ रही है। So I think for these two I'll give it a 1 thumbs up। 1 thumbs up। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। राइटर हैं जी सारा सादैन सैयद और डायरेक्टर हैं एहसन तारिश। भैया जी। writing will be a 7 and direction will be an 8। नादिया जी आप बताएं कैसे कर लेते हैं आप? अतीका जी कैसे कर लेते हैं आप? नादिया कैसे कर लेती हो? बताओ मुकर्रम, फरासद साहब कैसे कर लेते हैं आप? बट बाकी एपिसोड से कंपेयर्ड, यस, ये जो सिचुएशंस थी अदर देन फरासद वर वीक, एंड ये खाला तो बिल्कुल ही ऑफ थी और लड़के का भी नहीं समझ आया। तो या 6 फॉर स्क्रिप्ट, डायरेक्शन का 7। बहुत कम नंबर मुझे लग रहे हैं। तो अतीका जी। I would give writing a 7 and I would give direction, because there's no continuity jumps, so I would give direction with everything happening, the way the streets shown, an 8, I would give it an 8। ऑडियंस से चलते हैं जी टोटल वोडकास्ट में। राइटिंग कैटेगरी में 19,800 और
सारा सादिया सईद के हिस्से में शरपसंद से आए हैं 3568, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल ब्रॉडकास्ट हुए हैं 20,700 और एहसन तालिश के हिस्से में हैं 3,445, 17% बनते हैं, 1.7, दोनों को ही बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो हीरा और नुमान एजाज। महीना जी। Numan, for sure, I am going to give him a 10. And Hira is doing an excellent job. I think it's a very nice character, very complex character. Hira ko I will give her a 8. नादिया। तो आई गिव 8 टू हिरा एंड 10 टू हमारे फरासत साहब। अतीका जी। So I'm very proud of him as a colleague, as a friend, as an actor, and I hope he continues to find projects where he can show more and more performances like this. 10 for Numan, and Hira बहुत मेहनत करती है। मैं अब हिरा के लिए भी परेशान रहती हूँ क्योंकि हर सीरियल में हिरा को इतना रुलाते हैं, लाइक सबा। हिरा को भी बहुत रुलाते हैं आप लोग यार, वो बेचारी पता नहीं घर जाके किस डिप्रेशन में जाती होगी। I mean, I think that we need to start doing lighter characters. हाँ, घर में हंसती है। घर में I hope so यार, I hope so because वो भी बेचारी हर, आप देख लेना, सुन मेरे दिल में देख लें, और बाकी जो काम अभी डाइन में भी रो रही थी। इतना रोई है ये बेचारी लड़की। Dine में कहाँ थी Hira? डाइन में अरे Sorry. मरीना आज थोड़े से अपने सेंसेस में नहीं है। अच्छा, उसके लिए हम आपसे पहले ही माजर चाहते हैं। शबाब Shabab. शबाब 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 कौन है? हमशा योर हमशा Alzheimer's एक डिजीज होती है। अच्छा रहने दो। अच्छा anyways, अच्छा जहाँ भी बुढ़ापे की बात है रहना दो। अरे रियलिटी ऑफ लाइफ। इस सेट पे बुढ़ापा टाइप कोई चीज नहीं है। जूनी में मजे किए इसने, जूनी में शी वाज हैप्पी, जूनी में बड़ी खुश थी। It's a reality. हाँ, जूनी में खुश थी। So I will give Hira a 9. She's putting in the work. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं फरासत और शाहजमीन को। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,583 हुए हैं, और शरपसंद से हीरा के हिस्से में आए 1,457, 7% मतलब 0.7 इनको मिले। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,710। नुमान एजाज साहब के हिस्से में आए हैं 3,894, 19% बनते हैं, 1.9 को मिले जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ शरपसंद का रिव्यू। शरपसंद ने पिक तो बहुत अच्छा किया था, अभी थोड़ा सा दे पाया है इन 2 एपिसोड में, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोबारा से अब जो सिचुएशन जहाँ पे आ गई है आगे दोबारा ड्रामा पिक करेगा। और भी बहुत सारे ड्रामे ख़ास चल रहे हैं जिनमें शामिल है पामाल, जमा तकसीम और मैं मंटो नहीं हूँ। पामाल पे खुसूसी गुफ्तगू होगी कल के शो में नादिया खान से, और उसके अलावा हम करेंगे रिव्यू जमा तकसीम का भी और मैं मंटो का भी। आज के लिए इतना ही। हमें प्लीज़ यूट्यूब पे फॉलो कर लें, शेयर किया करें वीडियोस, बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप कोई भी जो हमारा डेली बेसिस पे जो अनकट वर्जन आ रहे होते हैं कोई भी आपसे मिस ना हो। और इसके अलावा आप कोई ड्रामा, क्योंकि बहुत सारे नए ड्रामा स्टार्ट हुए हैं, उनमें किसी को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन तीनों खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।